हेलो एंड वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने गेम डेवलपमेंट ट्यूटोरियल को। आज हम लोग बनाएंगे अपने ऑब्स्टिकल्स। हमारे प्लेयर कंटिन्यूअसली मूव करने लगे थे, सब कुछ परफेक्टली हो गया था। अब हमें क्या करना है, अपना ऑब्स्टिकल्स बनाना है और उसके लिए फंक्शनलिटी को तैयार करना है। तो मैं सबसे पहले ये जो ऑब्स्टिकल्स बनाए थे इनको हटा देता हूँ। ठीक है, इनको राइट क्लिक करके डिलीट करते हैं और ये प्रीफैब जो बने हैं इनको भी डिलीट करते हैं ताकि जो लोग नए हैं उन्हें भी क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पे कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारे ऑब्स्टिकल्स को बनाने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप गेम डेवलपमेंट कर रहे हैं और आप लूडो या स्नेक या रेसिंग कार जैसा कुछ गेम बनाना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी आपको आ जाना है यहाँ पे हमारे चैनल पे। आप प्लेलिस्ट में आ जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे देखिए हाउ टू क्रिएट लूडो गेम, ये अपग्रेडेड वर्जन है, 2.1 करके होगा या 2.0 करके होगा। एक इसका ओल्ड वर्जन भी है, ये जो सबसे पहले हमने बनाया था। इसमें कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको रिमूव करके हमारे अपडेटेड वर्जन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप कंप्लीट लूडो गेम बनाना सीख लेंगे। यहाँ पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप चाहें तो लूडो पे पूरी तरह से वर्क कर सकते हैं। इसके साथ में आपको मिल जाएगा स्नैक एंड लेडर का भी कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसपे आप आके कंप्लीटली स्नैक लेडर गेम बनाना भी सीख सकते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से भी आगे गेम डेवलपमेंट सीख सकते हैं। बाकी हम आगे और भी बहुत सारे गेम्स बनाएंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, 3D ऑब्जेक्ट पे आना है और यहाँ से आपको एक स्फीयर क्रिएट करना है। इसके ट्रांसफॉर्म को रीसेट कर लें, y को 1 कर दें ताकि ये प्लेन के ऊपर आ जाए, जेड एक्सिस को थोड़ा सा बैक ले आ लें। तो देखिए एक हमने और स्फीयर बना लिया और इसे हम एज अ ऑब्स्टिकल रीड करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या करो कि हमने जो मटेरियल्स बनाए थे, देखिए रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इस टाइप से आपके पास अगर मटेरियल्स हैं तो ओके है, नहीं है तो मान लीजिए कि मुझे यहाँ से मैं एक येलो को डिलीट करता हूँ और एक येलो मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट पे आना है, मटेरियल पे आना है और इसका नाम दे देते हैं येलो। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, बस मैं एक बार और आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। तो आप यहाँ से आके, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से येलो मटेरियल यहाँ पे आ गया और इसको आप इसके ऊपर ड्रॉप कर दें तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये येलो कलर का हो गया। अब आप इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम इसको रीनेम कर दें येलो ऑब्स्टिकल। इसी तरीके से 3 ऑब्स्टिकल बनाते हैं, तो इसको कंट्रोल D करके डुप्लीकेट आप कर सकते हैं, येलो, ब्लू और ग्रीन। तो इसको हम दे देते हैं ब्लू और इसको देते हैं ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे बना दिया और इनको थोड़ा थोड़ा सा साइड बाय साइड कर लेते हैं ताकि ये दिखाई दे हमको। कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गए हैं और चूंकि हमारा ये ग्रीन वाला है तो ग्रीन मटेरियल को इस पे डाल देंगे और ये हमारा ब्लू प्लेयर है तो इस पे ब्लू मटेरियल को डाल देंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे 3 ऑब्स्टिकल्स बन चुके हैं। बट ये क्या है, ये एज अ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, जब हमें कोई ऑब्जेक्ट बार बार रिपीट करना होता है तो हमें यूज करना चाहिए एज अ प्रीफैब। तो इनको प्रीफैब बनाने के लिए जो हमने एक फोल्डर बनाया था प्रीफैब, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक फोल्डर क्रिएट कर लो या डायरेक्टली कहीं भी अपने इस एसेट्स फोल्डर के अंदर अपने ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप करते हैं तो वो एज अ प्रीफैब बन जाता है। प्रीफैब का बेनिफिट ये होता है कि हम इसको एज अ कॉपी बार बार यूज कर सकते हैं और एक ही बार में अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे सेम इफेक्ट डाल सकते हैं। तो क्योंकि हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स बार बार रिपीट करने हैं तो हम इसको क्या करते हैं, प्रीफैब बना लेते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ से कॉपी नहीं करना है, ये तो ऑब्जेक्ट कॉपी होता है। बट आप अगर नया ब्लू प्लेयर बनाना चाहते हैं या ब्लू ऑब्स्टिकल बनाना चाहते हैं, आपको सिंपली उठा के यहाँ से रख देना है। आप ग्रीन के ऑब्स्टिकल्स को उठा के यहाँ रख सकते हैं, इसी तरीके से येलो ऑब्स्टिकल को उठा के आप यहाँ रख सकते हैं और आप जितनी भी चाहें उतनी कॉपी बना सकते हैं। देखिए हम अगर इसको आगे की ओर यहाँ पे रख दें और आप चाहें तो इसकी यहाँ से भी एक कॉपी, तीनों की, आप तीनों को एक बार में सेलेक्ट कर लें और इसको कंट्रोल D प्रेस करें
तो देखिए यहाँ पे इन तीनों की ही रिप्लिका बन गई है। और अगर हम इसको जेड एक्सिस पे आगे की ओर कर दें तो कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, बार बार इन्हीं को कॉपी कर करके। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए डायरेक्ट ऑब्स्टिकल। कुछ इनडायरेक्ट ऑब्स्टिकल्स को भी बनाएंगे। तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्रिएट, और अब की बार एक क्यूब लेते हैं। क्यूब ले लिया, इसको रीसेट कर देते हैं, रीसेट कर देते हैं, ये अपनी पोजीशन पे आ गया। इन तीनों को भी मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी प्रीफैब है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। तो अभी मैं इन तीनों को डिलीट कर दे रहा हूँ। आगे जब हमको जरूरत होगी तो हम इसका यूज कर लेंगे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ये प्रीफैब में स्टोर हो चुके हैं। अब यहाँ से ये डिलीट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम सेम इसको उठा के ड्रैग करेंगे और सेम इफेक्ट हमें मिल जाएगा। तो ये जो हमने क्यूब बनाया है, इसका y तो पहले तो 1 कर दें ताकि ये प्लेन के ऊपर आ जाए, और थोड़ा सा z को माइनस में पीछे ले आते हैं ताकि ये हमें विजिबल हो। इसके स्केल को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, x एक्सिस पे स्केल को बढ़ाते हैं। यस, कुछ ऐसा हमें चाहिए ऑब्स्टिकल, एक जो कि बड़ा होगा। ठीक है, तो हम इसे दे सकते हैं, इसको रीनेम करते हैं स्मॉल ऑब्स्टिकल। अब इस ऑब्स्टिकल को एक कलर दे देते हैं जो कि है रेड। यहाँ पे अप्लाई करते हैं, या यहाँ से भी आप कर सकते हो। ओह, कंट्रोल जेड। ये चूंकि आपका प्रीफैब है तो मटेरियल हमको डालना है, तो मटेरियल यहाँ पे डाल देते हैं। और अब ये येलो कलर का ऑब्स्टिकल बन गया है। इसको भी आप एज ए प्रीफैब बना लो, तो यहाँ से प्रीफैब में इसको ड्रॉप कर देंगे। तो अब देखिए ये स्मॉल ऑब्स्टिकल जो कि येलो कलर का है बन चुका है। अब मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे जब भी जरूरत होगी मैं इसको कहीं भी प्लेस कर लूँगा। ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, एक और ऑब्स्टिकल बनाता हूँ, क्रिएट ऑब्जेक्ट, और क्यू भी लेते हैं, इसके भी ट्रांसफॉर्म को रीसेट करते हैं, y एक्सिस पे 1 करते हैं और x स्केल को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। मुझे एक लार्ज ऑब्स्टिकल भी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देते हैं 5, और आप चाहो तो इसको पीछे की ओर ले आके देख सकते हो, कुछ ऐसा है। और इस पे भी मटेरियल डाल देते हैं येलो ही, आगे अगर चेंज करना होगा तो कर लेंगे। और इसका नाम दे देते हैं रीनेम करके लार्ज ऑब्स्टिकल। ठीक है, अब इसका भी अगर हमें प्रीफैब बनाना है तो सिंपली हमें अपने प्रीफैब विंडो में इसको भी ड्रॉप कर देना है। तो आप देखिए एक लार्ज ऑब्स्टिकल बन गया और एक स्मॉल ऑब्स्टिकल बन गया है। तो इतना ऑब्स्टिकल हम लोग यूज करके अपने गेम को बनाएंगे। और अब ये हमारे पास प्रीफैब स्टोर हो गए हैं। इस तरीके से आप अपना प्रीफैब बना सकते हो। आज का मेरा बताने का मेन मोटो यही था कि हम लोग कैसे प्रीफैब को बनाएंगे और उसको किस तरीके से यूज करेंगे। तो देखिए अब हमें जितनी बार भी जरूरत होगी हम इनको यूज करते आगे की ओर चले जाएंगे। अब कहाँ पे कैसे करना है ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और मैं अभी इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन प्रीफैब को अच्छे से डिजाइन करेंगे, इस प्लेन पे एडजस्ट करेंगे, देन इसकी कोडिंग वगैरह को समझेंगे। तो मैं अभी यहाँ पे सारे ऑब्स्टिकल को डिलीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन सारे को इस पे अपने ग्राउंड के ऊपर एडजस्ट करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइस, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।